जय हिंद साथियों, आप लोगों का जितना सहयोग प्यार मिला है पिछली क्लास में प्यारे मित्र, वो आपके लिए हम लोग आभारी रहेंगे हमेशा। और आप लोगों ने जो कमेंट किया था कि 3 का डिजिबिलिटी रूल जो है वो नहीं समझ में आया था, यानी कि डिजिबिलिटी रूल में कुछ चीज़ें समझ में आई थी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई थी और कुछ चीज़ें बहुत आसानी से भी समझ में आई थी। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना जो है अपने इस तरीके से। आज क्वेश्चन बेसिस पे उसी पे थ्योरी बता देंगे प्यारे मित्र, आपको डिजिबिलिटी रूल वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लास पे हमेशा बने रहिएगा और हम आशा करते हैं और हमेशा उम्मीद बना के रखेंगे प्यारे मित्र, अगर हमारी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो कोई कुछ भी मतलब कि छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा कवर करके जाएंगे प्यारे मित्र। ऐसा नहीं कि हम कुछ टॉपिक बीच में ख़त्म कर दें प्यारे मित्र। अगर नंबर सिस्टम में डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट पे आ जाते हैं, फैक्टर पे आ जाते, सम ऑफ फैक्टर पे आ जाते, नंबर ऑफ ज़ीरो पे आ जाते, तो हम मानते हैं उस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन है आपको नंबर सिस्टम का बेसिक नहीं पता होता प्यारे मित्र। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम चलेंगे क्वेश्चन पे अपने, तो थोड़ा आपको बताते रहेंगे, क्वेश्चन बताते रहेंगे उस पर दो। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है क्या, y का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए दिया है अंक हमारा, क्या दिया है 26, 7, 2, 6, 7 y और 2 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या था प्यारे मित्र, 3 का डिजिबिलिटी रूल था कि डिजिट का सम यानी अंक का सम करें हम तो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो, मान लीजिए ऐसी है 3, 2, 5, 6, 7, यही है हमारा नंबर। अब इसका डिजिट का सम करने का मतलब कि अगर हम इसको जोड़े 3, 2, 5, 6, 7 को जोड़े, लेकिन या तो 3 के मल्टीपल में जोड़ लेते हैं, 3 गया, फिर 3 दूनी 6 भी गया, और इसके बाद यहाँ 7, 5, 12 भी गया, इसके बाद बचा क्या 2 बचा, यानी कि ये तो पूरा का पूरा जब डिजिट का सम किए तो 2 आया है प्यारे मित्र। यानी कि कहने का मतलब डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड नहीं हुआ है, किससे 3 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो पूरा का अंक जो होगा प्यारे मित्र वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या कहने का मतलब ये डिजिट 3 अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि y की जगह हम क्या रखें कि ये का पूरा हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। तो डिजिट सम कर लेते हैं प्यारे मित्र, डिजिट सम करेंगे क्या 7, 2, 9, ख़त्म कहानी, 3 दूनी 6, 6 का ख़त्म, बचा क्या y और 2, y की जगह क्या करें प्यारे मित्र, क्या रखें ऑप्शन में कि जो है 3 बन जाए। यहाँ y की जगह 1 हो सकता है प्यारे मित्र, या तो होगा क्या हमारा यहाँ 4 होगा, क्योंकि 1 और 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 हो सकता है, और इसके बाद क्या हो सकता है 1 होगा प्यारे मित्र, या तो 1 होगा प्यारे मित्र, या तो 4 होगा, क्या या तो 1 होगा या तो 4 होगा प्यारे मित्र, 1 होगा या तो 4 होगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं प्यारे मित्र, मिला क्या है 1 है, क्यों कैसे हुआ है, क्योंकि 1 और 2 3 हुआ प्यारे मित्र, 3 जब आ जाएगा यानी कि डिजिट का सम 3 आ गया, इसका डिजिट का सम 3 आ गया, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा का पूरा अंक जो होगा 3 से डिवाइड है, यानी कि y की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि स्टार के जगह स्टार के स्थान पे कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 6, 6, 3, 5, 7, 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या बताए थे प्यारे मित्र, 8 का डिजिबिलिटी जब बताएंगे प्यारे मित्र, यहाँ देख लीजिए आप 8 का डिजिबिलिटी के साथ साथ 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या बताए थे प्यारे मित्र, 2 का डिजिबिलिटी बताए थे कि जब यूनिट डिजिट पर जब यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई के अंक पर प्यारे मित्र हमारा जो इवन हो, क्या इवन हो, तो वो संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। इसके बाद मान लीजिए 2 के पावर 2 बताए थे, तो मतलब 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या बताए थे प्यारे मित्र, लास्ट का 2 डिजिट कोई संख्या है प्यारे मित्र, कोई संख्या मान लीजिए 3, 2, 5,
86, यही है प्यारे मित्र। लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा? लास्ट का 2 डिजिट प्यारे मित्र हमारा यही होगा ना, ये 86 यही होगा। इससे देखते हैं प्यारे मित्र, अगर ये 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है यानी कि रिमाइंडर हमारा जो होगा प्यारे मित्र, देखिएगा यहाँ से, अगर यदि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाए, रिमाइंडर डिवाइड करने का मतलब अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा संख्या जो होगा 4 से डिवाइड होगा। चूंकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। मान लीजिए ये अब की बारी है 32, 5, 6, 2, 8। अब लास्ट के 2 डिजिट पे जाइए 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। लास्ट का 2 डिजिट 28 है प्यारे मित्र, 7 चौक 28 या 4 सत्ते 28। तो चूंकि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि ये संख्या जो होगी ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कन्फर्म है प्यारे मित्र। 8 का डिविजिबिलिटी क्या रूल था? 8 का डिविजिबिलिटी ये था कि लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा प्यारे मित्र? यही है हमारा 6 स्टार, इसके बाद 2। अब स्टार के जगह हम क्या रखें प्यारे मित्र? स्टार के जगह हम क्या रखें कि हमारा ये अंक पूरा का पूरा जो हो डिवाइड हो जाए। मान लीजिए हम 1 रखते हैं प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर 1 में 1 रखे तो कितना हुआ? 612 हुआ। इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा प्यारे मित्र? कटेगा। देखिए चेक कर लेते हैं, 8 सत्ते 56 हुआ प्यारे मित्र। इसके बाद कितना आया? 5, 2 नहीं कटा प्यारे मित्र, माने कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? अब तो हम रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 वाला। ऑप्शन नंबर 2 रख के देख लेते हैं क्या होता है। अगर ऑप्शन रखेंगे 2 नंबर तो 222 होगा प्यारे मित्र। और इसके बाद अगर 8 से डिवाइड करें, 8 सत्ते 56 हुआ प्यारे मित्र। बचा कितना हमारा? 662। फिर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो अब फिर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 रखेंगे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर 3 रखेंगे और चेक कर लेंगे, देखेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 3 अब जैसे रख लेते हैं, देखिए अब फिर यहाँ से यही है हमारा 6 स्टार की जगह अगर 3 रखे फिर 2 रखे और इसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते क्या हुआ? 56 हुआ प्यारे मित्र। कितना हुआ यहाँ? 7 हुआ, 72 हो गया। जब 72 हुआ प्यारे मित्र, 72 हुआ है हमारा। इसके बाद 72 जब हुआ प्यारे मित्र तो 8 9 72, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हुआ? 0 हो गया, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। कब? जब स्टार के जगह हम 3 रखेंगे प्यारे मित्र। यही तो हमारा डिविजिबिलिटी का रूल था। अगर 8 से डिवाइड होगा प्यारे मित्र तो लास्ट का 3 डिजिट हमारा जब 8 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा संख्या जो है 8 से डिवाइड होगा। कब डिवाइड होगा प्यारे मित्र? जब स्टार के जगह हम 3 रखेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। LP 2018 का क्वेश्चन था प्यारे मित्र। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि इजारा का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है प्यारे मित्र? इजारा का डिविजिबिलिटी होता है कि आड और इवन पर हम देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए, पहले आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3, 2, 5, 8, 6, 7 यही है प्यारे मित्र। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? देखिएगा हम करेंगे क्या, हम पहले इवन वालों को ये स्थान से यहाँ गए, फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर ये तो क्या हुआ? 3 + 8 क्या हुआ हमारा? देखिए यहाँ से 3 + 5 + 6 ये आड वाले था। इवन वाले पे क्या होगा? ये है, फिर यहाँ से उठा ये है, यानी कि 2 8 7 यही है प्यारे मित्र। हम यहाँ से करेंगे क्या? 5 3 8 6 8 6 14 और इसके बाद हमारे यहाँ क्या हुआ? 8 10 2 7 17। अब जब इसका माइनस किए तो माइनस में आया है प्यारे मित्र। माइनस में देखेंगे कितना आया हमारा? 3 आया। अगर इसको हम सम करेंगे तो अगर 9 से काट के देखेंगे इसको तो इसको कर सकते हैं, जो भी आएगा तो इजारा के मल्टीपल में, क्या इजारा के मल्टीपल में आना चाहिए या 0 हो जाना चाहिए। इसका और इसका डिफरेंस करें हम, 0 हो जाए या इजारा का मल्टीपल होना चाहिए। किसके लिए? इजारा के डिविजिबिलिटी के लिए। तो हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन जो था हमारा उसी के अनुसार लिखेंगे हम। क्या था? 6 5 7 4 2 3 5, इसके बाद जो है 4 7 स्टार, इसके बाद
4 6। ये इजारा से डिविजिबिलिटी है, यानी कि हम ले लेते हैं अंक, अपना अंक लेंगे। देखिए यहाँ से पहले आड़ वाला ले लेते हैं, आड़ वाला ले लेते हैं, यही वाला होगा हमारा आड़। आड़ पे तो कितना हुआ 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4, यही है। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ से लेंगे फिर इवन वाले पर, माने कि सम संख्या स्थान पे क्या है, इसके बाद ये वाला ले लेंगे ये। तो करेंगे क्या फिर इसमें 5 5 4, हम तो डायरेक्ट जोड़ देते प्यारे मित्र, लेकिन ये है कि आसानी के लिए लिख देते हैं, आपको समझ में आए कहाँ से कैसे, क्योंकि कल वाली क्लास में कुछ लोग बताए थे कि समझ में नहीं आया प्यारे मित्र। तो स्टार यानी x, फिर इसके बाद 6। अब देखिए इसको हम जोड़े घटाएंगे, 7 2 9, 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 4 27, 27 4 32 हो गया हमारे पे। माइनस 5 4 9, 9 3 12, 4 16, 16 7 23, 23 6, 23 6, 23 29 + x, यही हुआ प्यारे मित्र। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लिए, इसमें है कुछ नहीं प्यारे मित्र, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 32, और चूँकि इजारा से डिवाइड है तो या तो इजारा के मल्टीपल में आएगा या तो 0 होगा। इसका डिफरेंस इस आड़ और इवन वाले पर डिफरेंस या 0 हो जाएगा या तो इजारा का मल्टी 0 कर दिए। ये क्वेश्चन में क्या रहा है कि इजारा से डिविजिबल है, तो हम इसका निकाल लेंगे 32, इसके बाद -29 बराबर x बराबर करेंगे प्यारे मित्र, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 3 हमारा, देख लेते हैं कहीं गड़बड़ी हुई है प्यारे मित्र, यहाँ से कहीं गड़बड़ी हुई है, देख लीजिए फिर से एक बार। जैसे यही अंक है हमारा, यही अंक है हमारा, कहीं गड़बड़ी हुई है प्यारे मित्र। देखिए यहाँ से 6 6 7 6 12 13, 13 के बाद 15 15, 20 20, 27 27 के बाद 27 4 31 31 31 आया प्यारे मित्र, माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद इवन वाले पे जो 9 9 के बाद 12 12 के बाद 16 16 के बाद x के बाद 16 और 6 16 6 कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, 16 6 22 + x, यही है प्यारे मित्र। चूँकि वहाँ पे x माइनस, और चूँकि x बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि इजारा से डिविजिबल है, 22 बराबर x चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, यहाँ हो जाएगा हमारा 9 आएगा, 9 आएगा x की जगह हमारा 9 आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, सिंपली देख लेना है कि 8 क्या है, उसका डिफरेंस कर देना है, या तो इजारा रखते या तो ये भी लिख सकते थे इजारा, या लिख सकते थे 22 या 33, इजारा के मल्टीपल में लिख सकते थे। उसी प्रकार फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन, फिर वही है कि इसके स्थान पे क्या रखें कि जो है इजारा a का वैल्यू पूछा है, तो हम इवन आड़ वाले पहले ले लेते हैं। 7 15 हो गया, 15 के बाद 6 15 6 21 हो गया, 21 माइनस, इसके बाद कर लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे इवन वाले पे 3 के बाद 2a हो गया, मतलब 3 + 2a हो गया। अब इजारा के मल्टीपल में या तो 0 कर दें, ठीक है। इसके बाद 21, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 और माइनस का गुणा हुआ 2a बराबर 0 हो जाएगा प्यारे मित्र। 2a उधर चला गया तो माइनस, चूँकि -2a है, बराबर के बाद उधर जाएगा +2a हो जाएगा। और इसमें 21 में 3 गया प्यारे मित्र, कितना आया, 21 में 3 गया तो 18 आएगा प्यारे मित्र, 18 बराबर 2a। तो
2a, तो a बराबर क्या होगा 18/2 हो जाएगा। 18/2 होगा तो कितना हो गया, a की जगह 9 आएगा, यानी कि 9 रखेंगे a की जगह तो संख्या हमारी इजारा से डिविजिबल हो गई। कुछ करना नहीं है, इजारा के मल्टीपल में बताए थे, या तो 0 लीजिए, या तो इजारा लीजिए, या 22 लीजिए, या तो आंसर इजारा के मल्टीपल में कुछ भी लेंगे आंसर हमारा सही आएगा। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे प्यारे मित्र। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ से ये CPO 2018 का क्वेश्चन है कि स्टार के जगह मतलब 4 स्टार 5 6 में वह छोटी से छोटी संख्या स्टार के स्थान पे क्या रखें कि 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे प्यारे मित्र, 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसके लिए करना क्या है प्यारे मित्र, हमें करना कुछ नहीं है। 33 से कैसे इसका इस तरीके से क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले ये कीजिएगा, 33 का प्यारे मित्र हमें को प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या को प्राइम फैक्टर निकालना है। को प्राइम फैक्टर होते हैं क्या प्यारे मित्र, जिसका HCF 1 हो। कहने का मतलब ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए 6 का को प्राइम फैक्टर क्या होगा प्यारे मित्र, 6 का को प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जिसका HCF प्यारे मित्र क्या हो, 1 हो, यानी कि 2 और 3 का HCF निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन कुछ नहीं होगा इसमें। तो ऐसे ही 33 का हम को प्राइम फैक्टर करेंगे तो होगा क्या, 3 गुणे 11, यानी 3 में 11 का गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिविजिबिलिटी के लिए ये करना पड़ेगा प्यारे मित्र कि अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, तो वो संख्या जो होगी 33 से भी डिवाइड होगी। यानी कि 3 से भी डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो, तो वो संख्या 33 से डिवाइड होगी। तो प्यारे मित्र यहाँ दिया क्या है हमारे क्वेश्चन में दिया है हमें क्या दिया है, 4 स्टार, इसके बाद 5 6, यही दिया है। और इसके जगह हम चेक कर लेते हैं 3 और 11 का पता कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि 33 वाला डिविजिबल होगा। यानी कि स्टार के जगह हम क्या रखें, अगर 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिट का सम करें हम, 3 से डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो संख्या हम देख लेते हैं प्यारे मित्र। यहाँ पे अगर ये 6 ख़त्म हो गया, चूँकि देख लीजिए यहाँ से देखिएगा ये 6 था, ठीक। इसके बाद हम निकाल रहे हैं क्या, डिविजिबिलिटी। 3 दूनी 6 ख़त्म, 5 4 9 ख़त्म कहानी। इसके बाद इसके जगह क्या रखें, देखिए इसके जगह क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए। 3 रखेंगे प्यारे मित्र तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया। ये तो सीधा का सीधा था प्यारे मित्र। अच्छा, मान लीजिए 11 से चेक कर लीजिए, 4 3 5 6, यही है प्यारे में, 3 रखे हैं इसके लगे। अब चेक कर लेते हैं हम कि सही है कि गलत है। मान लीजिए यहाँ से 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 यहाँ कितना हुआ, 5 4 9, 3 और 6 कितना हुआ, 9। तो दोनों में 9, 8 पे भी 9, इवन पे भी 9। इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी यही था कि 8 के स्थान पे जो अंक है, इवन के स्थान पे जो अंक है, उनका डिफरेंस लेंगे हम प्यारे मित्र। डिफरेंस अगर प्यारे मित्र अगर डिफरेंस जो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल में आए तो हमारी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। और हम 3 रख के चेक कर लिए प्यारे मित्र तो हमारा डिविजिबिलिटी सेम हो गया, कन्फर्म हुआ प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 3 होगा। 33 किससे विभाज्य, 33 वो संख्या विभाज्य होगी जो 3 से भी डिवाइड हो, 11 से भी डिवाइड हो। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया हो प्यारे मित्र। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है फिर वही 72 से, ये वाला देखिए। अब 72 का को प्राइम फैक्टर कीजिए प्यारे मित्र। को प्राइम फैक्टर 72 का क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए। को प्राइम फैक्टर 72 का क्या होगा, को प्राइम फैक्टर बताए थे ना प्यारे मित्र, ऐसे फैक्टर जिसका HCF प्यारे मित्र 1 आ जाए। यानी कि अगर इसका हम को प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा प्यारे मित्र, को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 8 और 9, यानी कि 8 9 72, इनका HCF करेंगे तो हमारा 1 हो गया।
प्यारे मित्र। अच्छा, काहे के 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ये वाला भी कर सकते थे, लेकिन इसमें देखेंगे प्यारे मित्र 6 दूनी ये है, तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF यहाँ 6 हो जाएगा, तो 1 नहीं होगा प्यारे मित्र, ये को प्राइम फैक्टर नहीं है हमारा। 8 9 72 ये हमारा को प्राइम फैक्टर है। कहने का मतलब वो संख्या प्यारे मित्र 72 से डिवाइड होगी, जो 8 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, यदि 8 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, तो वो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। तो चेक कर लेते हैं प्यारे मित्र, है क्या 4 2 5 7, इसके बाद 3 स्टार, यही है प्यारे मित्र। अब इसके जगह हम वैल्यू रखेंगे कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 9 से। पहले 9 वाला चेक करते हैं। 9 का क्या है कि डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया, संख्या डिवाइड हो गई, तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या है, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा क्या 3। 3 में क्या जोड़े प्यारे मित्र, 3 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए। 3 में प्यारे मित्र अगर 6 जोड़ेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या पूरी हमारी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम और है प्यारे मित्र कि वो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो अब ये 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट, क्या लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करने गए। लास्ट का 3 डिजिट जब चेक करेंगे प्यारे मित्र, 8 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड होगी। अब देख लेते हैं, मान लीजिए 7 3, इसके बाद 6 रख लेते हैं, 8 से डिवाइड है, चेक कर लेते हैं प्यारे मित्र। 8 9 72 हुआ प्यारे मित्र। इसके बाद 1 आया, यहाँ 6 आया, 8 दूनी 16, यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ प्यारे मित्र, कट पीट के हमारा 0 हो गया। यानी 8 से डिवाइड है, स्टार की जगह क्या रखने पर, 6 रखने पर, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 8 से डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड होगा, स्टार की जगह 6 रखने, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी जो होगी, इस पूरी की वो 72 से भी डिवाइड होगी। आशा करता हूँ प्यारे मित्र आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें करना है क्या, जब बड़ी फैक्टर दे दे उसको को प्राइम फैक्टर यानी फैक्टराइजेशन कीजिए उसका, और फिर इसके बाद चेक कर लीजिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या 2A3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5B9 प्राप्त होती है। तो जो 9 से पूर्णतः विभाक्त है यानी कि विभाज्य है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कहने का मतलब हम पहले देखेंगे क्या है 2A3 है, 2A3 है। इसमें क्या जोड़े हैं प्यारे मित्र, इसमें जोड़े हैं 3 2 6 यानी 326 जोड़े हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है 5B9 यानी कि 5B9। और ये डिवाइड किससे है प्यारे मित्र, ये डिवाइड है हमारा किससे प्यारे मित्र, ये डिवाइड है 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल प्यारे मित्र यही है, डिजिट का सम, क्या डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी यानी डिवाइड होगी। तो देख लेते हैं प्यारे मित्र, चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि बी के स्थान पे क्या रखें हम। जैसे कि अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करना है तो इसको काट दिए, 9 से 9 गया, क्या बचा यहाँ 5 प्लस, इसके बाद बी के जगह इसमें क्या रखें कि 9 आ जाए। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, या 9 के मल्टीपल में आए। अगर हम जैसे यहाँ रखते हैं 13 रखेंगे तो 13 5 18 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। तो हमारा जो होगा आंसर प्यारे मित्र, चूँकि 1 अंक रखना है तो ये 13 तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि 1 अंक रखना है। तो हम देखेंगे क्या रखेंगे, फिर चेक कर लेते हैं, देखेंगे क्या रखेंगे। बी यही है, हम चेक करते हैं प्यारे मित्र। चेक करने के लिए पहले मान लीजिए 2 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ 52 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं है। जैसे कि अब चेक करने का मतलब, जैसे कि यहाँ से देखिए, थोड़ा बता देते हैं आपको, ऐसे चेक करिए तो आसानी होगी।
जैसे 2A3 में हम 326 जोड़े तो 5B9 आया। अब 9 से विभक्त है, यानी कि डिजिट का सम करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से अगर हम करेंगे क्या कि 9 का डिजिबिलिटी हम करेंगे, यहाँ पहले लिख लेते हैं 9, यहाँ लिख लेंगे 9 तो आसानी होगी। देखिए यहाँ 9 हम लिख लिए, क्या हुआ 5B9, यही हुआ प्यारे मित्र। अब हम करेंगे क्या 9 की डिजिबिलिटी में, ये 9 से 9 कट गया हमारा, 5 और B आया, क्या 5 और B आया। तो B के स्थान पे हम क्या रखें कि जो है हमारा डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, इसके लिए हम करेंगे क्या कि 5 और B के स्थान पे अगर हम 4 रख दें, B के स्थान पे यहाँ से लिख करिए, B के स्थान पे हम अगर 4 प्लस कर दें प्यारे मित्र, 4 प्लस कर दें, देखिए 4 प्लस कर दें तो हमारा जो होगा 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो ये जो होगी संख्या वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि B की जगह क्या आएगा प्यारे मित्र, B की जगह हम 4 रखेंगे। तो अब प्यारे मित्र अगर तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ 5B जगह 4 रखे तो 9 हो गई। इसके बाद जो है इसमें अगर हम घटा दें, ये वाली संख्या घटा देंगे प्यारे मित्र, ये वाली संख्या निकल आएगी। तो ये वाली संख्या निकालने के लिए हम 326 यहाँ से घटाएं तो कितना हुआ 3, 2, इसके बाद 2। प्यारे मित्र यहाँ से देखिएगा 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ A की जगह क्या आया प्यारे मित्र, A की जगह प्यारे मित्र 3 आया है, क्या 3 आया है। ध्यान दीजिएगा A की जगह पे 3 आया है, B की जगह पे 4 आया है। हमसे पूछा क्या है 5A, क्या 5A माइनस 2B का मान पूछा है। कन्फर्म प्यारे मित्र, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5 इंटू A की जगह हम रख देते हैं 3, तो -2 इंटू B की जगह हम रखते हैं प्यारे मित्र 4। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, ये हुआ 15, ये हुआ कितना 8, 15 में से 8 गया, कितना हुआ प्यारे मित्र 15 में से 8 गया हमारा, तो 5 2 7। कोई ऑप्शन में मिल नहीं रहा है प्यारे मित्र, ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, पांतियाँ यहाँ, अच्छा यहाँ 2 होगा प्यारे मित्र, यानी कि यहाँ की A की जगह 2 वैल्यू आए जी, क्योंकि 2 2 2 3 है ना, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 रख देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्यारे मित्र। ये 10 हुआ -8 हो जाएगा हमारा, तो कितना होगा 2 होगा। तो यानी कि B आंसर हो गया। कुछ करना नहीं है प्यारे मित्र, यहाँ हम अगर ये था तो B की जगह क्या रखें कि डिजिट सम अगर 9 से डिवाइड है तो अगर हम 4 रखेंगे B की जगह तो पूरी की पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो हम करें क्या कि यहाँ से जो है माइनस कर लिए, अगर इस वाली संख्या में, क्योंकि इस वाले संख्या में ये जोड़े तो यही प्राप्त था, इस वाले संख्या में ई माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा निकल आएगा। तो हम किए क्या प्यारे मित्र, ये वाली संख्या में हम इसको माइनस कर दिए तो ये निकल के आया। अब हम मिला लेते हैं, यहाँ 3 की जगह यहाँ 3 है, यहाँ 2 की जगह यहाँ 2 है, और यहाँ A की जगह प्यारे मित्र 2 है। तो यानी कि A की वैल्यू कितनी होगी हमारी, A की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, B की वैल्यू यहाँ से हम निकाले थे और इसके बाद इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। CHSL 2021 का क्वेश्चन था प्यारे मित्र। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको बताए थे ना प्यारे मित्र, यहाँ क्या है 2 ही संख्याएं बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 संख्याएं 3 बार रिपीट करें तो ऐसी संख्याएं किससे डिवाइड होगी, ऐसी संख्याएं 10 10 1 से हमेशा डिवाइड होगी, यानी कि A आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्यारे मित्र, अगर यहीं पे दे देता 2 संख्याएं XY, चेक ये बताइएगा आप लोग XY, देखिए एक दे रहे हैं आप लोगों को देखिए XY ये किससे डिवाइड होगी प्यारे मित्र, 2 संख्याएं 2 बार रिपीट किए हैं तो ये किससे डिवाइड होंगी 10 और 1 से डिवाइड होंगी। यानी कि आप समझ में आए, अगर मान लीजिए एक ही संख्या 6 बार रिपीट हुई है X X X X X X 3 3 6, ये किससे डिवाइड होगा प्यारे मित्र, इसको आप उनको बताए थे ना किससे डिवाइड होगा प्यारे मित्र 10 10 1, यानी कि 100 और 1 यानी 1001 से डिवाइड होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन और किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा प्यारे में 7
11, 13, ऐसे 37, इससे भी डिवाइड होगा। तो हम ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक्स वाई की जगह कुछ भी अंक हो सकता हो, चाहे 32, 32, 32, यहाँ तो 28, 28 दिया था, यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, मान लीजिए 25, 25 दे देता, यहाँ दे दिया 6, 6, 6, 6, 6, 6। कहने का मतलब ये किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट मार के चले आइएगा आप लोग, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिया है क्या, 90 से विभाज्य है तो x और y। प्यारे मित्र यहाँ से 90 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 90 का को प्राइम फैक्टर कीजिए। जब ऐसी संख्या है कि 90 का को प्राइम फैक्टर करेंगे, को प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 10, यानी कि 10 9 90। तो अब देखेंगे इसका HCF क्या हुआ, HCF 9 और 10 का 1 हुआ प्यारे मित्र, इसीलिए 90 का को प्राइम फैक्टर 9 और 10। प्यारे मित्र दूसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, चूँकि हम अगर कोई डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर कोई संख्या 3 से भी 9 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है, यानी कि 9 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है, तो वो संख्या डेफिनेटली यानी अवश्य 90 से भी विभाज्य होगी। तो संख्या क्या दिया है हमारा, यहाँ संख्या क्या दिया है, लिख लेते हैं प्यारे मित्र, 1 8 4 0 6 XY। प्यारे मित्र यही है हमारा ना। तो अब चूंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है प्यारे मित्र, 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे कि मान लीजिए 5 3 2 5 8 0, तो क्या प्यारे मित्र लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये संख्या पूरी की पूरी हमारी 10 से डिवाइड होगी। मान लीजिए अब की बार 5 2 8 7, फिर इसके बाद 5, इसमें लास्ट डिजिट क्या है प्यारे मित्र, लास्ट डिजिट हमारी 5 है, यानी 5 है, तो ये संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहीं पर एक 0 आगे लग जाता, 5 0 लगता, तो लास्ट डिजिट क्या होता, 0 हो जाता। लास्ट डिजिट 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड होगी, यानी कि यहाँ क्या आ गया, सीधा y के स्थान पे 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्यारे मित्र। और x के स्थान पे चूंकि हम 9 वाला चेक कर लेते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो तो संख्या डिजिट का सम करते हैं प्यारे मित्र। यहाँ से देख लीजिए 8 1 9 खत्म, फिर एक के बाद जो है क्या बचा, 4 4 6 क्या हुआ, 4 6 10 हो गया, क्या 4 6 क्या हुआ प्यारे मित्र, 4 और 6 क्या हुआ, 10 हुआ, और क्या बचा है, x बचा है, और ये y के स्थान पे क्या आया, 0 आया है प्यारे मित्र, और ये 0 तो 0 है। अब प्यारे मित्र हमें 9 से डिवाइड करने के लिए x की जगह हम क्या रखें, x की जगह अगर हम 8 रख दें, क्या रखें प्यारे मित्र, 8 रख दें, तो देखेंगे क्या कि ये क्या हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा। 18 क्या है, 9 से डिवाइड है प्यारे मित्र, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 हो गया तो कहने का मतलब ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या अगर x की जगह हम जो है 8 रख दें, y की जगह 0 रख दें, तो क्या होगा कि ये संख्या जो आएगी वो 9 से भी विभाज्य है, वो संख्या 10 से भी विभाज्य है, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट डिजिट 0, इसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी होता है कि जो है डिजिट का सम करें हम, जो है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए पूर्णतः, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए हमारी, तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो x के जगह हम 8 रखे, y की जगह अगर हम 0 रखे तो हमारी फुलफिल क्राइटेरिया होती है। तो हम चूंकि 9 से डिवाइड 10 से डिवाइड होगा, जो संख्या 9 से भी डिवाइड है 10 से भी डिवाइड है, तो डेफिनेटली वो क्योंकि 90 से डिवाइड होगी। क्योंकि 90 का को प्राइम फैक्टर ये होते हैं। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब हम करेंगे क्या, कहा है कि x और y का योग क्या होगा, x प्लस y कर लेते हैं, x की जगह 8 है, y की जगह 0 है, तो क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। कन्फर्म। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। RRB 2022 का क्वेश्चन था प्यारे मित्र।
फिर इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे ना कि दो संख्या दो बार रिपीट की है, एक्स वाई की जगह क्या है 25 और 25, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी प्यारे मित्र 10 और 1 से, क्या 10 और 1 मतलब 101 से। इसके बाद ये हाँ थोड़ा ये मतलब ये वाला आपको बता देते हैं कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं। अब हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आने लगा। अब आपको जैसे क्या है कि कुछ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हम अगली सीरीज मानी कि कल वाले क्लास में लाएंगे, इससे हल्का सा टफ है। उसमें क्या होगा कि जैसे कि रेशियो है, रेशियो का कॉमन रेशियो करके जैसे कि आपको देगा 3:13 दे दिया, इसके बाद 4:7 दे दिया। अब प्यारे मित्र एक नंबर दिया गया है, एक नंबर कोई दिया गया है, अब वो हमसे पूछा है तो अब जैसे क्या होगा वो 13 से भी डिवाइड होगा मान लीजिए और 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए, मतलब सेम डिविजिबिलिटी होना चाहिए, तो वो हम निकाल लेंगे। ये अगली क्लास में आपको बताएंगे, थोड़ा यहाँ कम। अब ये चूंकि इसमें है क्या कि ये आ गया है तो आप बता देते हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए क्या होता है प्यारे मित्र। यहाँ से देखिएगा n, यहाँ से क्या होता है n+1/2, क्या n+1/2। प्रथम क्या दिया, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4, मतलब कहने का मतलब इसका है कोई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 n तक कर दिया जोड़ने के लिए, तो क्या होगा हमारा योग क्या होगा यानी सम क्या होगा n+1/2 हो जाएगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब मान लीजिए वर्गों का के लिए दिया है, चूंकि इस पे बेस क्वेश्चन है तो इसी पे बता देते हैं, अगली क्लास में ये बताएंगे। मान लीजिए वर्गों का है तो यहाँ से देख लीजिएगा ये फार्मूला होता है, क्या ये वाला फार्मूला होता है। जैसे वर्गों का कहने का मतलब a² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर होगा, सभी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, यानी मतलब जहाँ तक हो प्यारे मित्र, तो इसका हो जाएगा n+1 + 2n+1/6 हो जाएगा हमारा। इससे कर लेंगे तो हम चलेंगे प्यारे में, इससे बेस पे क्वेश्चन पहले आपको करा देते हैं 2-4 टेम। जैसे यही दे दीजिए 1 2 3 4 100 तक दे दिया, तो हमें करना क्या है, ये तो सिंपली तरीका है कि n के जगह क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी कि नंबर कितने होंगे 1 से 100 तक है, तो फार्मूला सम का क्या फार्मूला होता है n+1/2 कर लेंगे हम, n की जगह हम 100 रखेंगे तो 100 हो गया ये, और ये 101 हो जाएगा। इसके बाद 2 ये 50 हो गया प्यारे मित्र। यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 5050, यानी कि 50-50 क्या हुआ आंसर हो गया हमारा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, इसका हम ट्रिक बताते हैं। इसमें गए क्या, पहले 1 + 2 + 3 + 1 तक गए, कहाँ तक गए 100 तक गए, 100 तक किए प्यारे मित्र। फिर इसके बाद 99, फिर 98, फिर 97 होते होते फिर +1 तक, मतलब कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया लीनियरली। तो करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 100 है, इसी का वर्ग कर दीजिए, इसी का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 शून्य हो जाएगा 1 के सामने, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब जैसे सिंपल तरीका करना हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से देख लीजिए। जैसे ये तो ट्रिक था आपका, जैसे कि मान लीजिए यही सिंपल तरीके से करना हो तो पहले यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कीजिए, क्या n+1/2, इसके बाद प्लस, इसके बाद यहाँ से यहाँ इस तरीके से भी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 99 तक है, तो यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए 1+ है, तो यहाँ क्या होगा n, यहाँ जो प्यारे मित्र यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, n कितना होगा 100 होगा, और प्यारे मित्र यहाँ से यहाँ तक n क्या होगा, यहाँ क्या होगा 99 हो गया प्यारे मित्र। यहाँ रखिए 100 ये 101 हो जाएगा बटे 2 हो गया, प्लस इसके बाद यहाँ रखेंगे 99 + 100 बटे 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वही फिर आंसर आएगा हमारा प्यारे मित्र। तो आशा करता हूँ इसको सीधा सीधा करना है, जब इस तरीके से आ जाए सबसे बड़ा पकड़ना है, उसी का वर्क कर दिए। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और लगा हुआ है प्यारे मित्र, इसी सीरीज में
एक क्वेश्चन और लगा है, जैसे यही क्वेश्चन है 1 2 3 25 तक गया, फिर 25 से फिर लीनियरली घट गया। सबसे बड़ा अंक क्या है? 25 है प्यारे मित्र। 25 का वर्ग कर दीजिए, क्या होगा? 625 हमारा आंसर हो जाएगा। 625 हमारा आंसर निकला प्यारे मित्र। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आपको सिंपल तरीका करना है तो यहाँ से यहाँ तक पहले अप्लाई कर दीजिए वही n+1/2। n के स्थान पर यहाँ 25 होगा। और प्यारे मित्र यहाँ से देखेंगे तो यहाँ n कितना होगा? n यहाँ 24 होगा। ये इधर से भी ले चाहे उधर से, एक लीनियरली है कि कोई अंक छूड़ा नहीं है, जैसे 1 2 3 4। तो हमारा n+1/2 यहाँ अप्लाई कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे, आंसर निकल आएगा। फिर चलेंगे प्यारे मित्र हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब दूसरे टाइप से आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए। आपको क्या हुआ कि पहले तो 1 - 2 +3 -4, इसके बाद जो है आगे बढ़ता गया, फिर +49 फिर -50। इसमें क्वेश्चन आ गया। इसका ट्रिक क्या है प्यारे मित्र? सबसे बड़ी अंक क्या है? 50 है, वो भी माइनस में है, तो -50 लिए, इसी का आधा कर दीजिए। कितना हुआ प्यारे मित्र? -25। -25 जब किए तो यही तो हमारा आंसर है, -25। अब इसको सिंपली तरीके से करना है तो फिर क्या करेंगे? सिंपली तरीके से भी बता देते हैं आपको। इसमें अब देख लीजिए, इसमें करना क्या है? कुछ करना नहीं है, केवल सबसे बड़ा अंक पकड़ना है, उसी का आधा कर देना है, और जो माइनस में हो माइनस में, प्लस प्लस हो। फिर हम करेंगे क्या? हमें सिंपली तरीका करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम करेंगे क्या कि 1 + 3 प्लस प्लस वाला एक जगह कर लेते हैं माइनस, इसके बाद ऐसे ही +5 49 तक जाएगा। इसके बाद जो है प्यारे मित्र माइनस हम करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये 2 2 4 6 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। कन्फर्म है प्यारे मित्र। अब ऐसे संख्याओं, अब जैसे कि ये तो जो है हमारा इवन का है, ये क्या है? इवन का है। ये क्या है? आड का है। ये आड का है। तो इसमें अगर हम नंबर निकाले प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा, नंबर निकालने का एक शानदार ट्रिक बता देते हैं कि पहले n निकालना है, हमें कितने नंबर हैं जान लेंगे तभी तो सम करेंगे। अगर नंबर निकालने के लिए करेंगे क्या प्यारे मित्र? सबसे लास्ट में क्या है? 49 है, और सबसे पहले क्या है? 1, उसको माइनस कर देना है प्यारे मित्र। और इसका डिफरेंस कितना है? सभी का डिफरेंस कितना होगा? 2 2 होगा, बटे में 2 कर देना है, और इसके बाद 1 और जोड़ देना है। जोड़ देंगे प्यारे मित्र। इसको सॉल्व कितने? 48/2 हुआ हमारा प्यारे मित्र, +1 हुआ, यानी कि ये होगा 24 1 25 हो जाएगा। यानी कि n की जगह क्या आया? 25 आया प्यारे मित्र। आशा करता हूँ। और यहाँ n निकाले प्यारे मित्र, वैसे ही n यहाँ भी निकालना है। करना क्या है कि लास्ट में क्या है प्यारे मित्र? 50 है। इसका फिर इसके बाद शुरू में क्या है? 2 है, माइनस कर देंगे। इनका डिफरेंस कितना है? 2 है, 2 नीचे रख दिए, +1 कर दिए प्यारे मित्र। यही तो हमारा n निकल आएगा। n कहाँ कितना निकल गया? 48 24, ये 25। n यहाँ भी 25 है, n यहाँ 25 है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र कि अगर हम देखें, अब आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। मान लो ये वाला मिटका देते हैं। n बराबर हम निकालना आपको सिखा दिए कि सबसे बड़ी लेना है, सबसे छोटी लेना है, दोनों का डिफरेंस करके जितना उसके पास डिफरेंस हो उसको कर देना है। इसके बाद जो है +1 कर दें तो n की वैल्यू हमें निकल आएगी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आड सभी आड नंबरों का योग करेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए 1 + 3 + 5 एंड 1 n तक गए, तो इन्हीं का सब पूरा का सम क्या होगा प्यारे मित्र? पूरा का सम होगा n² हो जाएगा। यानी जितना नंबर है उसी का वर्ग कर दीजिए। नंबर कितना निकाले थे यहाँ पे? हम नंबर 25 निकाले थे, इसी का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 625 आ जाएगा। यानी इसका 625 इसका निकालेंगे प्यारे मित्र। इसका अब चूंकि ये आड इवन वाला है प्यारे मित्र, जैसे 2 4 6 6 फिर 8 ऐसे चलते पर n तक गया, तो इसका सम क्या होगा? इस सम का फार्मूला होता है n+1 होता है प्यारे मित्र। यही होता है। n की जगह हम अगर 25 रखें, 25 × 26, अगर हम इसको 25 × 26 करेंगे प्यारे मित्र, जो आएगा ये और 625 ये जोड़ेंगे प्यारे मित्र, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा -25 आंसर हो जाएगा। चाहे इस तरीके से कीजिए या तो सीधा सीधा देखेंगे। क्या सबसे बड़ा क्या है? -50 है। इसमें -50 का आधा किए, -25 ये हमारा आंसर हो गया। इतने में इतना कुल करने का कोई मतलब नहीं। तो हम चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन पे चलेंगे अगले पर। उसी टाइप का फिर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंक क्या है, 100 है, सबसे बड़ा अंक 100 है, इसका आधा किए कितना हुआ, माइनस, इसका आधा करेंगे कितना हुआ, -50 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। -50 कहाँ पे है, यही आंसर। अब सिंपली तरीके से करना है आपको, तो सिंपली तरीके से करिए ना, पहले आड वाला एक तरफ कर लीजिए, इवन वाला एक तरफ कीजिए, फिर उसमें सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे कि दे दिया कि 1 + 10 1 + 2 + 3 आंसर 10 तक 55 है, तो इतने के वैल्यू क्या है, 6 + 12 + 18, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, 60 तक जाएगा प्यारे मित्र। 60 तक जाएगा तो होगा क्या कि 6 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 आंसर 1 ऐसे होते होते 10 ये हो जाएगा। अब इसके बाद 6 × 55 हो जाएगा ये, क्योंकि इसके स्थान पे क्या दिया है, इसके स्थान पे प्यारे मित्र यहाँ 55 दिया है। तो हम अगर कल लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 5 × 6 = 30, 3 5 × 6 = 3 33, मतलब 330 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर चलेंगे हम, जैसे कि देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार आया है। ये वाला क्वेश्चन ए की वैल्यू मिलना है और 12 से विभाजिता के लिए ए की वैल्यू क्या हो सकती है। इसके लिए करेंगे क्या प्यारे मित्र, इसके लिए करेंगे क्या, हम आपके बताए थे ना कि करना क्या है, हमको 12 का को प्राइम फैक्टर करना है। 12 का को प्राइम फैक्टर क्या होगा प्यारे मित्र, 12 का को प्राइम फैक्टर 3 × 4 यानी कि 3 और 4 होगा। अच्छा प्यारे मित्र 6 और 2 क्यों नहीं किए प्यारे मित्र, आप ध्यान दीजिए, 6 और 2 क्यों नहीं किए, क्योंकि 6 दूनी 12 होता। शायद ये क्वेश्चन आपको इसी क्लास में बताए हैं हम, क्योंकि क्या होगा 12 गुणे, अच्छा ये वाला, हाँ 6 × 2 क्यों नहीं किए कि प्यारे, मतलब क्यों नहीं किए कि 6 में 2 × 3, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और HCF निकालेंगे इसका तो 2 भी आएगा। तो कहने का मतलब कि हमारा जो भी आएगा HCF यहाँ 1 नहीं है, और इनका भी HCF करेंगे हम जब, तो हमारा जो होगा प्यारे मित्र, जो होगा हमारा, देखिए स्लाइड हम देख लेते हैं, स्लाइड हम देख लेते हैं प्यारे मित्र, जो है थोड़ा इधर उधर हो गया था। आशा करता हूँ क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आता होगा आप लोगों को जो है, और 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे प्यारे मित्र, आज का क्लास एंड करेंगे। और आप लोगों ने जो है चैनल को कमेंट की टाइम पे कर रहे हैं प्यारे मित्र, और हम लोगों का मतलब एक तरह से मनोबल बढ़ा रहे हैं प्यारे मित्र। आप सबके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। और इसके बाद जैसे कि जो क्वेश्चन बताया शायद उसको बता चुके थे, एक इसी में क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे कि यही 10,000 8 से विभाज्य होगी तो शेष ज्ञात कीजिए। अब प्यारे मित्र ऐसा है, 8 से विभाज्यता का नियम था कि लास्ट का 3 डिजिट हम करेंगे, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 3 से डिवाइड, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ तो हमें मालूम नहीं है, संख्या तो यही है हमारी ना। संख्या क्या है प्यारे मित्र, संख्या तो हमारी यही है 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही है, आंसर 1 इसके बाद 99। प्यारे मित्र यहाँ 3 डिजिट हमें पता ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले 98 होगा, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले 97 होगा, यानी तो 10 11 12 ऐसे ही चल रहा है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है प्यारे मित्र, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट का 3 डिजिट देख लेते हैं हम, उसी में भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा देख लीजिए, क्या है 8 9 9 है। अब हम भाग दिए किसका 8 का, 8 के 8 ख़त्म कहानी, उतरा 9, 8 के 8 फिर बता 1 19, 8 दूनी 16 होगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा, 3 हमारा आंसर होगा। प्यारे मित्र आशा करता हूँ ये क्वेश्चन लास्ट था, आपको समझ में आएगा। तो टॉपर्स IQ पर बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्र।